हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करते हैं जनरल नॉलेज। जीके में कुछ हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेते हैं और समझाते हैं उसको, फिर उसको आप स्टडी कीजिए, सॉल्व कीजिए, पोस्ट कीजिए। ठीक है, तो ये किसी क्लास से नहीं है, बल्कि जीके तो जीके होता है, जनरल नॉलेज सबों के लिए है, जो जानते हैं उसके लिए भी, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी। ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। चलिए, इसमें से सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। स्मॉल एंड बूसी प्लांट्स आर कॉल्ड एज। स्मॉल एंड बूसी प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। फॉरेस्ट, ए एंड सी, सर्ब्स, नन ऑफ दीज। तो बूसी प्लांट को हम क्या कहते हैं? सर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये सर्ब पे डॉट लगाइए इसमें। अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। व्हाट इज द फास्ट रनिंग बर्ड? ध्यान दीजिएगा, फास्ट रनिंग बर्ड। क्राउ, ऑस्ट्रिच, हमिंग बर्ड, नन ऑफ दीज। तो फास्ट रनिंग बर्ड कौन है? ऑस्ट्रिच है। क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? ऑस्ट्रिच। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया आपका? ऑस्ट्रिच। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। इसमें सेंस ऑर्गन्स आर कंट्रोल्ड बाय डैश सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। आई, नर्व्स, ईयर, नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन है जो कि कंट्रोल करता है किसको? सेंस ऑर्गन को। सेंस ऑर्गन्स आर कंट्रोल्ड बाय डैश सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। आंसर क्या होगा इसमें? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के द्वारा जो है सेंस ऑर्गन जो है वो कंट्रोल होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। ए डॉग एनिमल बाइट में काउज डैश डिजीज। तो कुत्ते के काटने से क्या बीमारी होता है? सभी जानते हैं इसको? नहीं, एकदम आंसर लिखिए बिना देखे इसका। क्या हो जाएगा? डायबिटीज, कैंसर, रेबीज, एड्स। क्या हो जाएगा? रेबीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। 4 का क्या हो गया? रेबीज। ये सभी जानते हैं आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। 5 में क्या है? द डॉक्टर हु लुक्स आफ्टर टीथ इज कॉल्ड बाय। ध्यान दीजिए, वह डॉक्टर जो हमारे दांत का देखभाल करता है या हमारे दांत का ट्रीटमेंट करता है, उपचार करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ये भी आप जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका? डेंटिस्ट होगा ना। जो डॉक्टर, हम जानते हैं कि जो डॉक्टर दांत का उपचार करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेंटिस्ट कहते हैं। चलिए, डेंटिस्ट में चिन्ह मारिए। और अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। कन्वर्ट 16 इन रोमन नंबर्स। रोमन नंबर 16 का रोमन नंबर क्या होगा? बहुत ही आसान है ये, 1 क्लास 2 क्लास की स्टूडेंट्स के लिए है। 16 नंबर सी हो जाएगा कि नंबर बी होगा? नंबर बी। ठीक है, नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। द रोमन नंबर फॉर 15 इज। नंबर सी दे दीजिए इसमें। आसान है, समझाने के लिए कुछ नहीं है इसमें। चलिए, अब नंबर 8। इफ 12 इंचेस इक्वल टू 1 फुट। हम लोग जानते हैं 1 फुट में कितना इंच होता है? 12 इंचेस होते हैं। देन 7 फीट इक्वल्स हाउ मेनी इंचेस। तो 1 फीट जो फुट हुआ तो क्या हो गया? 12 इंचेस। तो 7 फीट इक्वल्स हाउ मेनी इंचेस हो जाएगा? किसी की क्या कीजिएगा, इसको इंच में चेंज करना है इसको। तो 7 फीट को, तो 1 इंच कितना हुआ? 1 फीट कितना हुआ? 12 इंचेस हुआ। तो 7 फीट 7 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 84। 84 कर दीजिएगा इसका आंसर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द टर्म मीन्स इज द सेम एज द फॉलोइंग। मीन्स, ध्यान दीजिएगा, द टर्म मीन इज द सेम एज द फॉलोइंग।
मीन की मतलब क्या हुआ? हिंदी में क्या कहते हैं उसको हम लोग? औसत कहते हैं ना, एवरेज नहीं। तो द टर्म मीन इज द सेम एज द फॉलोइंग एवरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहुंचते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कंप्लीट्स द फॉलोइंग इक्वेशन? अब देखिए 200 है इक्वल टू, अब इक्वल टू का सिंबल है तो इधर भी 200 होना चाहिए, तो इधर भी 200 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका देखिए 5 दिया हुआ है, ध्यान देख रहे हैं, ये 5 दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? इस जगह हमको क्या देना होगा जो कि इसके इक्वल हो जाए? बोलिए। तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर हम कितना देंगे? 40 दीजिएगा। 40 अगर को हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 200 होता है। ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा इसका। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? ध्यान दीजिए, 100 है, 30 है, 40 है, नन ऑफ दीज है, तो ऑटोमेटिक है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा इसका आंसर। नहीं, देखिए आसान क्वेश्चन है ये। देखिए इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं, बड़े तो जानते हैं और जो कि 4-5 के बच्चे हैं वो भी आसानी से बना लीजिएगा, लेकिन जो 1-2 के हैं उनको समस्या होगी, उनके लिए हमको समझाना पड़ रहा है। इसके लिए मतलब सबके लिए ये है, बड़े से लेके छोटे से लेके बड़े तक के बच्चे इसको सॉल्व कीजिए, समझिए। नहीं, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। इन आवर नेशनल एंथम जन गण मन व्हिच प्लेस इज नेम फर्स्ट? अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले कौन आता है? पंजाब, सिंध, गुजरात या भारत? अब जन गण मन, ठीक है, ये हमारा नेशनल एंथम है। तो इस नेशनल एंथम में सबसे पहले इसको आप गाइए, और ध्यान दीजिएगा ये हमारा नेशनल एंथम है। जब भी इसे हम गाएंगे तो खड़े होकर गाएंगे, बैठकर बिल्कुल नहीं, ठीक है। पहले हम खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो सबसे पहले भारत आ रहा है ना। जन गण मन अधिनायक जय हे, यहाँ तक में कोई नहीं आया, नहीं आया तो क्या हुआ? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो सबसे पहले इस पर क्या आ रहा है? भारत आ रहा है, ठीक है। तो इस भारत को ही क्या करेंगे हम लोग? डी में जो है ये जो हम देख रहे हैं इसमें डॉट लगाएंगे। नहीं, भारत पहले आ रहा है, ये देखिए भारत। इन आवर नेशनल एंथम जन गण मन विच प्लेस इज नेम फर्स्ट? भारत। ओके, अब आते हैं हम लोग 12 में। विच ऑफ दीज ए टाइप ऑफ बैंक अकाउंट? ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन एक प्रकार है बैंक अकाउंट का, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? देखिए आपका रिसेंट है, कॉमन है, करेंट है और नन ऑफ दीज है। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो एक होता है करेंट अकाउंट। नहीं, तो करेंट अकाउंट जो है ये एक प्रकार का क्या है? बैंक अकाउंट है। तो करेंट अकाउंट में हम डॉट मारेंगे इसमें, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। देखिए इसमें दिया हुआ है नेशनल बर्ड नेम इज। तो हम लोग का नेशनल बर्ड क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नहीं, क्राउ, पैरट, पीकॉक, नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? पीकॉक हो जाएगा। नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। नेशनल एनिमल नेम इज। अब नेशनल एनिमल ये और बिल्कुल आसान है। नहीं, मस्क, डियर, लायन, टाइगर, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? टाइगर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। हाउ मेनी लेग्स डज ए बटरफ्लाई हैव? बटरफ्लाई को कितने लेग्स होते हैं? 8, 4, 6, 2। तो हम लोग जानते हैं कि बटरफ्लाई के कितने लेग्स होते हैं? जितने भी इंसेक्ट होते हैं उसकी लेग्स कितने होते हैं? 6। लेकिन देखिए स्पाइडर का 8 होता है, ठीक है। ये अपवाद में है, एक्सेप्शन में आता है ये, लेकिन बटरफ्लाई का 6। क्या आंसर देंगे इसमें? 6 देंगे, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा माउंटेन पिक। नहीं, क्या है? तो हाईएस्ट माउंटेन पिक क्या है आपका? माउंट एवरेस्ट, ठीक है।
हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, विश्व में, तो वो क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं हम लोग। लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे बड़ा कंट्री, सबसे बड़ा देश कौन है? यूएसए, जापान, रसिया, नन ऑफ दीज। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? रसिया नहीं, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड क्या हो जाएगा? रसिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, कार्बोहाइड्रेट जो है प्लांट जो स्टोर करता है, किस रूप में करता है, किस फॉर्म में करता है इसको स्टोर? तो इसमें देखिए पहले से भी हम डॉट लग गया लगता है, बी में देखिए रेड सिंबल लगा हुआ है, स्टार्च नहीं, क्या हो जाएगा? स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। चलिए 19 में आते हैं। मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का जो मेन साइट है वो क्या है? लीफ है, स्टेम है, क्लोरोप्लास्ट है, गार्ड सेल है। ध्यान दीजिए, तुरंत आप लोग लीफ पर नहीं पहुंच जाइएगा, तुरंत हो जाता है ना कि मेन साइट। तो यहाँ क्वेश्चन है मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मुख्य जगह कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट। क्या इसमें आंसर दीजिएगा? इसका क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। द स्मॉलेस्ट पोर्स प्रेजेंट ऑफ लीफ सरफेस आर कॉल्ड, तो लीव्स के सरफेस पर क्या होता है? बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे कभी क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, इवोपरेट करके वाटर बाहर निकलता है, तो उसी पोर से निकलता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा। क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं उसको हम लोग। स्मॉल पोर्स जो लीफ सरफेस होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 20 क्वेश्चंस आपको दिए, सबों को आप ढंग से सुनिए, समझिए और नोट कीजिए, और साथ साथ में इसका जो आंसर हो उसे आप बनाकर पोस्ट कर दें। ओके।